बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में प्रमुख रूप से नशे का बागेश्वर बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा हुई और स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने की मांग की। साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर भी कई सुझाव दिए गए। बागेश्वर थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे लोगों ने सुझाव दिए। कुछ समस्याएं जो है खासकर नशे को लेकर उनकी चिंता प्रदर्शित की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ यहाँ पे सुझाव आए हुए हैं। तो इसके बारे में जो पुलिस विभाग द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में भी इन सभी सम्मानित जनों को अवगत कराया गया तथा उनके जो सुझाव थे, जो समस्या थी, उनके लिए आगे के लिए बेहतर कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश, आवश्यक निर्देश जो है सभी संबंधित को दिए गए हैं और इस तरीके से एक संवाद बनाने की पहल यहाँ पे की गई है। तो जो भी ऐसी समस्या या सुझाव किसी का रहता है तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। यमुना घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है और आवासीय मकान की दीवार गिरने से हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तहसील मोरी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मकान की दीवार गिरने से हादसा और 4 लोगों की मौत हो गई है। दीवार ढह गई, 4 लोगों की मौत हो गई। आवासीय मकान यमुना घाटी में जहां पर दीवार गिरने की वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्रवाई में जुटी हुई है। तहसील मोरी क्षेत्र का मामला है। तो ये मकान जिसकी दीवार ढह गई और आवासीय मकान की दीवार गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो तहसील मोरी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दीवार ढह गई और 4 लोगों की हादसे में मौत हो गई। तो बता दें कि मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत और पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, कार्रवाई में जुटी, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दीवार ढहने की वजह से ये हादसा हुआ है। एक आवासीय मकान की दीवार ढह गई। तो अब आगे पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बागेश्वर से खबर, जहां पर भारी बारिश से आया मलबा आने से मार्ग बाधित। प्रशासन की टीम ने मार्ग को खोला। कपकोट सौग मुनार मोटर मार्ग बाधित हुआ है। तो मलबा आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है और भारी बारिश की वजह से ये मलबा जो कि सड़क पर आ गया है, मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ। प्रशासन की टीम मार्ग को खोलने में जुटी रही। कपकोट सौग मुनार मोटर मार्ग बाधित हुआ। आने जाने वालों को दिक्कतें होने लगी क्योंकि मार्ग पर मलबा आ गया था। तस्वीरें और बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जो पहाड़ों का मलबा है वो सड़क पर आ गया। हालांकि प्रशासन ने इस मलबे को हटाने का काम शुरू किया और मलबा हटाया गया, लेकिन जो लोग थे, आने जाने वाले राहगीर, उन्हें ज़रूर थोड़ी देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड वन विभाग में पौधारोपण में भ्रष्टाचार। 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में खरीदा गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड, जहां पर वन विभाग में पौधारोपण में भ्रष्टाचार का आरोप है, यहां पर 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में खरीदने का प्रस्ताव है और इस मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देहरादून के झाझरा प्रोजेक्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 18,333 पौधों के लिए 100 रुपए प्रति पौधे की दर से लगभग 18,33,000 का खर्च दिखाया गया, जबकि 2020 में कालसी प्रोजेक्ट में यही पौधे 10 रुपए प्रति पौधे की दर से लगाए गए थे। इसका सीधा मतलब है कि एक पौधे को खरीद में 90 रुपए का भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मसूरी डिवीजन में और देहरादून डिवीजन में प्लांटेशन होना था एक, तो मैंने भी इसकी जांच, इसके बारे में जानकारी हासिल की। मैं प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद मसूरी डिवीजन में तो काफ़ी हेक्टेयर में था, 22-23 हेक्टेयर में था और उसमें करीबन 4 करोड़ का वो प्रस्ताव था। और यहाँ देहरादून डिवीजन में झाझरा में रेंज ऑफिस के पास ही इस पर काम होना था, जो मैं समझता हूँ काफ़ी कम 25 लाख के आसपास का बता रहे हैं, जो देहरादून डिवीजन में होना था। ये मालूम हुआ कि इसमें प्लांट की कीमत 100 रुपये पर प्लांट है। तो ये जानकारी आई तो उस पर और इस पर जाँच बैठाई गई। तो ये हॉप को जांच के आदेश दिए गए थे, जांच सौंप दी और वो जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से जांच के परिणाम आने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भी प्लांट खरीदा नहीं गया है। उत्तराखंड वन विभाग की मसूरी और देहरादून डिवीजन में गोलमाल सामने आया है।
पौध खरीद को लेकर के जिस तरह के प्रस्ताव वहाँ से देहरादून डिवीज़न और मसूरी डिवीज़न से मुख्यालय को मिले थे, उसमें 10 रुपये का पौधा 100 रुपये में खरीदने की सिफारिश की गई है। अभी इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, बजट तो जारी नहीं हुआ है, ना खर्च किया गया, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जो 10 रुपये के पौधे आ रहे हैं उनको 100 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना, ये प्रथम दृष्टया एक बड़ी अनियमितता और करप्शन का प्रतीक है। और इसीलिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बहुत सीनियर IAS हैं कपिल लाल, उनको IO बना दिया है। तो दोनों डिवीज़न के DFO की जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाकर भेजे हैं 10 रुपये का पौधा 100 रुपये में लेने के, उनकी जांच करने के लिए कहा है और जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र सौंपने के लिए कहा है। मंत्री का ये भी कहना है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है और प्रथम दृष्टया जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वहीं उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में बड़ा हादसा हुआ। मशरूम प्लांट में रैक गिरने से हड़कंप मच गया। रैक गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। हादसे में 13 मजदूर घायल हो गए हैं। मशरूम प्लांट में हादसे से कोहराम मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन और NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधम सिंह नगर जिले के केला खेड़ा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मशरूम प्लांट में लोहे की भारी रैक गिर गई, जिससे एक युवती की मौत हो गई और 13 मजदूर घायल हो गए। घटना भभवा नगला गांव स्थित मशरूम प्लांट की है, जहां करीब 23 मजदूर काम कर रहे थे। काम के दौरान अचानक लोहे की रैक भरभराकर मजदूरों पर गिर गई और पुलिस प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को तत्काल काशीपुर और बाजपुर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कर्णप्रयाग से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर डंपर दुर्घटनाग्रस्त हादसे में चालक को चोट लगी है। कालेश्वर के पास सिरोली में अनियंत्रित होकर पलटा डंपर। नेशनल हाईवे पर कुछ देर बाधित रहा यातायात। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने पहुंचकर रास्ता साफ कराया। जांच जारी है। तो कर्णप्रयाग जहां पर हादसा हुआ, बद्रीनाथ हाईवे पर डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हादसे में चालक को चोट लगी है। कालेश्वर के पास सिरोली में अनियंत्रित होकर पलटा डंपर। नेशनल हाईवे पर कुछ देर बाधित रहा यातायात और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने पहुंचकर रास्ता साफ कराया। जांच जारी। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर सराफा दुकान पर चोरी का खुलासा। कोटद्वार से 2 महिलाएं गिरफ्तार। गिरोह के 2 और साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक कार भी आरोपियों के पास से बरामद की गई है। एक महिला और उसका साथी अभी भी फरार चल रहा है। तो कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर सराफा दुकान पर चोरी का खुलासा। कोटद्वार से 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। गिरोह के 2 और साथी भी गिरफ्तार किए गए। एक कार भी आरोपियों के पास से बरामद की गई। एक महिला और उसका साथी अभी भी फरार चल रहा है। अल्मोड़ा के चौंसली डोबा मोटर मार्ग के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी 2 दिन तक धरने पर बैठे रहे। उनका आरोप था कि 10 करोड़ से अधिक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड द्वारा बिना टेंडर के दे दिया गया और कार्य भी शुरू हो गया। धरने के दूसरे दिन SDM की मौजूदगी में लोनीवी के अधिशासी अभियंता ने लिखित में आश्वासन दिया कि कार्य अब टेंडर प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। इस लिखित भरोसे के बाद विधायक तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन हुआ तो वे फिर सड़कों पर उतरेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।